कि दिल्ली में सेटिंग गेटिंग का खेल जारी है और दिल्ली से ही बिहार के भविष्य का फैसला होगा। इस सेटिंग गेटिंग में एक बात तय नजर आ रही है कि कभी भी तलवार के उस धार पे लटकी हुई है सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। वहीं AIMIM के एकमात्र विधायक जो बचे हुए हैं उनका भी सुर बदल गया है। लालू प्रसाद की बड़ाई करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें भी पाला बदलने का मौका मिल सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुमित सिंह से लगातार जो एकमात्र विधायक हैं निर्दलीय, उन पर कहीं ना कहीं डोरे डाले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पाले में कभी भी जीतन-राम मांझी जा सकते हैं। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी पर हमले ने इस बात को संकेत में दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है जीतन-राम मांझी। कहते हैं कि राजनीति में सेटिंग गेटिंग का बड़ा ही महत्व है। सेटिंग गेटिंग से बहुत कुछ हो जाता है। सरकारें क्षण भर में बदल जाती हैं और बन भी जाती है। जहां एक तरफ बिहार में इस बात को लेकर के चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि कभी भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि इस बात से पूरी तरह से इनकार सत्ता में बैठे दल कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर जीतन-राम मांझी हो। सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये सरकार जिसका जनादेश 2020 में मिला वो पूरे 5 साल चलेगी। सरकार तो 5 साल चलेगी, लेकिन सरकार का अंग कौन कौन होंगे ये अब नज़ारा बदलता जा रहा है। बीच में ही आपने देखा कि किस तरह से आंकड़ों का खेल शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और VIP के बीच में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार पर उनके टिप्पणी करने से गुस्साई भाजपा ने पूरी तरह से अपने ही गठबंधन के छोटे दल को हड़प लिया। हड़प लिया शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार इस बात को लेकर के मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा दल होने और उन पर अत्याचार करने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि NDA में रह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा लग जाता है। इसको लेकर के मुकेश सहनी लगातार जब से वो NDA से बाहर हुए हैं, हालांकि NDA में थे तो वो भी दावा करते थे कि ये सरकार 5 साल चलेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब मुकेश सहनी भी ये बात कह रहे हैं। जीतन-राम मांझी को भी लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरती है तो वो बाहर हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ही अंजाम समझ लेने के लिए, अंजाम झेलने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं। जबकि उनका आंकड़ा आपको पता है कि ऐसा है जिससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार चलेगी। लेकिन इसके बीच का जो सेटिंग गेटिंग है, लू फॉल्स है, वो मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में खटपट हुई, सरकार संकट में आई तो तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है। कारण है कि तेजस्वी यादव के पाले में कभी भी जीतन-राम मांझी जा सकते हैं। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी पर हमले ने इस बात को संकेत में दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है जीतन-राम मांझी। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे आइडियोलॉजी हैं, कई ऐसे नियम हैं, कई फैसले हैं, कई बयान हैं जिसको लेकर के कटघरे में खड़ा करती रही है। यहाँ तक कि NDA के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होना भी एक बड़ा कारण बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं और ना हम इन बातों को प्रश्रय देते हैं कि कौन किसको तोड़ने की पूरी कवायद में लगा हुआ है। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि अगर जीतन-राम मांझी पाला बदलते हैं तो आंकड़ों के गणित में बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग उस जगह पहुंच जाएगा तेजस्वी यादव का महागठबंधन, जहां उनको समर्थन करने के लिए उनके साथी दल तो हैं, भले ही नाराज चल रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से वाम दल उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं AIMIM के एकमात्र विधायक जो बचे हुए हैं उनका भी सुर बदल गया है। लालू प्रसाद की बड़ाई करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें भी पाला बदलने का मौका मिल सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुमित सिंह से लगातार जो एकमात्र विधायक हैं निर्दलीय, उन पर कहीं ना कहीं डोरे डाले जा रहे हैं दोनों खेमे से। एक तरफ जहां
भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है, वहीं तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की टीम भी सुमित सिंह के पिताजी के श्राद्ध कर्म में जाकर के इस बात को देख चुकी है, इस बात को करने का, उनको समझाने का, उनको अपने पाले में रखने का प्रयास कर रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह का जाकर के मिलना राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि एक संदेश था। अब इन संदेशों के पीछे की रणनीति आप समझ रहे हैं कि अगर सेटिंग गेटिंग सफल हो गया तो तेजस्वी यादव के लोग जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बिना भी सरकार तेजस्वी यादव बना लेंगे। इसमें आंकड़ों के गणित में थोड़ा सा इधर उधर होने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार दोनों में से कोई भी अगर थोड़ा सा एक स्टेप डाउन हो जाए तो तेजस्वी यादव की सरकार बनने का रास्ता साफ हो सकता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा प्लान रच रही है। जेपी नड्डा के आने का समय है और जेपी नड्डा आकर के बिहार में लोगों से बात करेंगे, अलग अलग प्रकोष्ठों से बात करेंगे, प्रकोष्ठ के लोग जो हैं पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और बातचीत के बाद जो फीडबैक लेकर के जाएंगे उस पर दिल्ली में मंथन होगा। हमने आपको पहले भी बताया है खबरों में कि दिल्ली में सेटिंग गेटिंग का खेल जारी है और दिल्ली से ही बिहार के भविष्य का फैसला होगा। इस सेटिंग गेटिंग में एक बात तय नजर आ रही है कि कभी भी तलवार के उस धार पर लटकी हुई है सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, कभी भी ध्वस्त हो सकती है और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बिहार का कमान संभाल सकते हैं। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस बहुत सारे विधायक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब मंत्रालय मिले और कब उन सत्ता के करीब मजबूती के साथ पहुंचे और इसका एहसान भी सत्ता में आने वाली पार्टी पर लगा रहे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पटना के लिए दिल्ली में सेटिंग गेटिंग शुरू हो चुकी है और पटना राजधानी जो है वो एक बार फिर से अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो नया मुख्यमंत्री देख सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो 80 से 79 हुए हैं अपना आंकड़ा कितना बढ़ा करके ले जाएंगे, ये भी अब धीरे धीरे भीतर खाने में प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अचानक से आप देखिएगा क्या होने वाला है। हम पूरी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।